वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई पिछले साल जो यहाँ हॉस्टल आया तो उसमें एक बच्चा जो है, एक लड़की मेरे पास आके बैठ गई। कहती है दादा ये क्या बना रहे हैं आप। मैंने कहा बेटा ये गुरुद्वारे का काम लगा हुआ है ना, तो इसमें ये मेहराब लगती है, इसको बनाते हैं हम। कहते हैं दादा बना के जचती तो बहुत अच्छी है। बोले हाँ बेटे जचती तो बहुत अच्छी है भाई ये। अच्छा, बोले बेटे आप कहाँ से हैं, कहाँ है आपके घर। कहते दादा मेरा ये जो कांगड़ा है ना उसकी बाउंड्री के साथ है। मैं हाँ कहाँ से होके जाते हैं। कहते हैं हम सरका घाट होके आगे को निकलते हैं कहीं, तो जहाँ बस अड्डा है ना उससे भी हमें 2-3 घंटे पैदल चलना पड़ता है। मैं कहा है इतनी दूर है। बोले हाँ दादा इतनी दूर है हम। बोले तेरे पिताजी क्या काम करते हैं। अरे दादा वो ना वेल्डिंग का काम करते हैं। मैंने अच्छा अच्छा, मम्मी तो घर में होती होगी। नहीं दादा वो मम्मी भी मेरे पिताजी के ही साथ होती है। मैंने वो क्या करती है पिताजी के साथ, वो तो वेल्डिंग का काम करते हैं। अरे दादा वो ना घण मारती है। अरे हम तो एकदम परेशान हो गए कि इस बिटिया की मम्मी जो अपने पिता के साथ जो है घण मारती है। मैंने बेटे वो कहे क्यों इतना क्या है। कहता है दादा बहुत गरीबी है, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटा भाई है, तो ज़मीन भी कम है, तो इसलिए मेरा पिताजी जो है बिल्डिंग का काम करते हैं और साथ लेबर नहीं ले जाते, मम्मी को ही साथ ले जाते हो, घर मारती है। अब तो चलो कटर का काम हो गया चालू, कटर से काटते थे, पहले मम्मी घण ही मारती थी। अच्छा बेटे, भले आपकी मम्मी डैडी जो है आपको इतना खर्च दे रहे हैं कि आपको झिझक नहीं लगती। अरे दादा हमें तो भी इस बात का पता ही नहीं है भाई। अब वो कमाते हैं, कभी हमें आनाकानी नहीं की, खर्चा पूरा खुला देते हैं हमें। बस वेल्डिंग का काम करते रहते हैं, दोनों जाते हैं रोज़ सुबह। पर हमको कभी मना नहीं किया उसने, खाने पीने पहनने में कोई दिक्कत नहीं रखी हमको दादाजी। अच्छा बेटा, फिर क्या अभी 1-2 दिन छुट्टियां हो गई, ईद की है, कुछ और भी छुट्टियां है तो घर जाने लगी। तो जैसे ही वो वहाँ से उतर रही थी बिटिया, तो पता है अपनी मम्मी से बात कर रही थी ये, तो उसने फ़ोन पे कहा मम्मी ज़्यादा दिमाग ख़राब मत कर मेरा, पिताजी को बोल ऐसा कर देना। अच्छा, वो मम्मी को बड़ी ऊंची आवाज़ में ही बातें कह रही थी। तो चलो वो तो चले गई वहाँ से, पर हमारे मन में वो खटक सी है कि बच्चे जो है कम उम्र में ही उनको इतना सुख मिल जाता है कि वो इतने समझदार नहीं होते, और वो अपने माता पिता को जो है डांट देते हैं। हाँ, और वो जब माता पिता आपस में कई बातों को लेकर झगड़ा होता रहता है तो वो उनमें वो दखल अंदाजी करते हैं। भाई हमारे माता पिता भी कभी कभी आपस में लड़ पड़ते थे, तो हम उनको कभी कहना तो रहे दूर की बार, उनके सामने तक नहीं आते थे, अपने आप ही लड़ते थे, अपने आप ही सुलझाते थे। आजकल के बच्चे तो भाई उन्होंने कम उम्र में इतना सुख पा लिया है कि वो जिसने कम उम्र में दुख पाया है उससे ज़्यादा समझदार को तो हो नहीं सकते भाई हैं। तो इसलिए जो है माँ बाप की लड़ाई में हमें नहीं पड़ना चाहिए, बच्चों को नहीं कभी भी पड़ना चाहिए। माँ बाप तो छोटी छोटी बातों को आपस में लड़ पड़ते हैं, लो जी बच्चा नहीं आपने उठाया है, मैं ये करूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, कपड़े भी धोऊँ, ऐसा करूँ, तो आपस में उनकी लड़ाई तो कभी ख़त्म होती नहीं। और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपने आप लड़ते लड़ते वो अपना जीवन ही भूल जाते हैं कि हमने भी इंसान की ज़िंदगी जी है। और बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में जो आज की पीढ़ी जो ये है मेहनत कर रही है, उनको
कई चीज़ों की सुविधा ले रखी है, कईयों ने अपना घर बार बेच के जो है बच्चों को गाड़ियाँ ली, एक्सीडेंट होते हैं, उनकी टांगें वगैरह टूट रही है, तो कई तरह के घटना हो रही है। तो इसलिए बच्चों को भी सोचना चाहिए कि वो माँ बाप की लड़ाई में ना पड़े। सतनाम श्री वाहेगुरु।